नमस्कार, ऐसे सुविधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। आपको गोपालपुरा गांव का दृश्य दिखा रहे हैं, जो कि पंडित जी रेवंत जी महाराज की जन्मस्थली है, उनका निवास स्थान है। आज पंडित जी महाराज का 7 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव शुरू हो रहा है और उसकी शोभा यात्रा, कलश यात्रा यहाँ से निकलने वाली है। पंडित जी के निवास स्थान से रवाना होकर बड़ी धाम पहुंचेगी, जहाँ पर 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी के कल से शुरू होगा। 21 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का कार्यक्रम होगा और साथ में अनेक जागरण के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आइए सबसे पहले पंडित जी महाराज की ज्योत के दर्शन करते हैं, उसके बाद में शोभा यात्रा का अवलोकन करते हैं। पंडित जी महाराज की ज्योत हो रही है और पंडित जी ज्योत में प्रकट हो गए हैं। ग्राम गोपालपुरा का दृश्य आप देख रहे हैं। गोपालपुरा में पंडित जी रेवंती रमन जी महाराज की जन्मस्थली पर आज महाशिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। भव्य शोभा यात्रा के साथ पंडित जी महाराज की ज्योत की गई है।
पंडित जी के पुत्र एडवोकेट स्वामी सुनील जी शर्मा आप देख रहे हैं, जोत कर रहे हैं। आज पंडित जी महाराज का भव्य महोत्सव शुरू हो रहा है। अभी कुछ ही देर में शोभा यात्रा यहाँ से रवाना होगी। उससे पहले पंडित जी महाराज की जोत की गई है। महान तपस्वी संत पंडित रेवती रमन जी महाराज के जन्म स्थान गोपालपुरा के उनके निवास स्थान पे पंडित जी की जोत की गई है शोभा यात्रा से पहले। पंडित भवनलाल जी शर्मा जिनके सानिध्य में पूरा कार्यक्रम आयोजित होता है। आप देख रहे हैं उनको पगड़ी बांधी जा रही है, साफा बांधा जा रहा है। सभी शोभा यात्रा के लिए सज धज कर तैयार हो चुके हैं। कार्यक्रम पंडित जी महाराज के भतीजे पंडित भवनलाल जी के निर्देशन में उनके सानिध्य में आयोजित होता है और बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता है जिसमें पंडित जी का और उनके पुत्र सुनील जी शर्मा एडवोकेट का बहुत बड़ा योगदान रहता है और कार्यक्रम का आगाज हो रहा है शोभा यात्रा के साथ। पंडित जी महाराज के पुत्र जो कि एक युवा वकील है और इस कार्यक्रम में सबसे प्रमुख भूमिका अदा करते हैं और एक एक कार्यक्रम को बड़ी श्रद्धा के साथ आयोजित किया जाता है और विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए आप यहाँ पर राजस्थान पहुँच जाते हैं। दादी जी का आशीर्वाद सभी लेते हैं। पूरे परिवार में अगाध श्रद्धा है पंडित जी महाराज के प्रति। ठीक है, छोटे भाई श्री राम जी के हम दर्शन कर रहे हैं और पंडित जी के पुत्र प्रहलाद जी। शोभा यात्रा अब रवाना होने वाली है यहाँ से। पंडित जी महाराज का कक्ष है, उनका जन्म स्थान है गोपालपुरा में। पंडित जी महाराज के पूजा कक्ष का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये उनका जन्म स्थान है गोपालपुरा में। ने मस्तक पे मंगल कलश धारण किए हैं और शोभा यात्रा पंडित जी के निवास स्थान से रवाना हो रही है। पंडित जी के परिजन आप देख रहे हैं, महिलाएं मंगल कलश लेकर अब यहाँ से रवाना हो रही है। सुजानगढ़ तहसील के गोपालपुरा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। महान तपस्वी संत पंडित रेवती रमन जी महाराज जिनका जन्म गोपालपुरा की पावन धरा पे हुआ, उन्होंने धोरा की ढाणी में तपस्या की और महाशिवरात्रि पर दोनों स्थानों पर भव्य कार्यक्रम होते हैं। आज गोपालपुरा में पंडित जी महाराज के निवास स्थान पर जोत करके यहाँ से शोभा यात्रा रवाना हो रही है, जो कि बड़ी धाम पहुँचेगी तालाब के किनारे जहाँ पर पंडित जी महाराज का मंदिर है। वहाँ पर कल से 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, 21 कुंडीय रुद्र महायज्ञ और इसके अलावा अनेक जागरण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भक्त भाग लेते हैं। और अभी यहाँ से निवास स्थान से शोभा यात्रा रवाना हो रही है। ये पंडित जी महाराज का रथ जिसमें उनकी झांकी सवार है। शोभा यात्रा में झांकियां सजाई गई हैं।
भतीजे गोपाल दादाजी के हम दर्शन कर रहे हैं। गोपालपुरा का प्राचीन गढ़ आप देख रहे हैं, जिसके ठीक सामने पंडित जी महाराज का निवास स्थान है, जहाँ से आज शोभा यात्रा निकल रही है पंडित जी महाराज की महाशिवरात्रि महोत्सव की। गोपालपुरा गांव से पंडित जी रेवती रमन जी महाराज की शोभा यात्रा का दृश्य आप देख रहे हैं। जगह जगह भक्त शोभा यात्रा के दर्शन कर रहे हैं। गोपालपुरा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। ग्राम गोपालपुरा का दृश्य आप देख रहे हैं। पंडित जी रेवती रमन जी महाराज के महाशिवरात्रि महोत्सव की शोभा यात्रा। एक दो सब गद्दारों का हाथ छोड़ अब त्रिशूल तलवार उठाना होगा। भारत भूमि के वीरों, अब भगवा लहराना होगा। चंद अंगारों से अब गूंजेगी सारी धरती जय श्री राम के नारे से। जय श्री राम। जगह जगह पंडित जी की पूजा की जा रही है।
गोपालपुरा गांव की शोभा यात्रा आप देख रहे हैं। पंडित जी रेवती रमन जी महाराज के महाशिवरात्रि महोत्सव पर निकाली गई है। अरे बलवंता हनुमान गति की, बलवंता हनुमान गति की, न्याय कर जीवन जाय के, रघुबर दाता दुसरो देवा, रघुबर दाता दुसरो देवा, गणनायक विजय अधोतीसा। रवि सखी शेष सकल गण तारा, अड़सठ तीरथ गंगा जी धारा, रवि सखी शेष सकल गण तारा, अरे 68 तीरथ गंगा जी धारा। अरे पुष्कर तीरथ राजा तो प्यारा, पुष्कर तीरथ राजा तू प्यारा, श्याम करूं स्नान रे घर, भव से पार करूं देवा, भव से पार करूं देवा, नायक जी के ग्राम गोपालपुरा का दृश्य आप देख रहे हैं। पंडित रेवती रमन जी महाराज के महाशिवरात्रि महोत्सव की शोभा यात्रा निकल रही है।
माया का बगीचा माथे जोर तो बरस जाए, माया का बगीचा माथे जोर तो बरस जाए, कोयलरी बटे सोर करे। इस अनुष्ठान से पूरे गोपालपुरा की भावनाएं जुड़ी हैं और सभी यज्ञ और कथा में भाग लेते हैं और आज शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। शोभा यात्रा गोपालपुरा सुजानगढ़ रोड पर चल रही है, पंचायत भवन के सामने पहुंच रही है। महिलाएं हर गली में खड़ी है दर्शन करने के लिए। गांव के तमाम बड़े बुजुर्ग आप देख रहे हैं शोभा यात्रा में भाग ले रहे हैं। भगताने लगे वालो मारो रात तिलस्मा वालो जो भावो बोलो कमली हीरो। नाच रहे हैं।
मानगढ़ तहसील के गोपालपुरा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर महान तपस्वी संत पंडित रेवती रमन जी महाराज का जन्म हुआ और उनके इस पावन पवित्र धाम में 7 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ आज कलश यात्रा के साथ हो रहा है। कल से रोजाना दोपहर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी के, सुबह और शाम को 21 कुंडीय रुद्र महायज्ञ में भक्त आहुतियाँ देंगे और नित्य रात्रि में जागरण और भजन संध्या के कार्यक्रम रहेंगे। अभी शोभा यात्रा बड़ी धाम पहुंच रही है और बड़ी धाम के इस प्रांगण में आज से कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। आइए अब हम बड़ी धाम में प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन करते हैं, जहाँ शोभा यात्रा पहुंच रही है। बहुत ही सुंदर गांव है गोपालपुरा। ये बड़ी धाम का दृश्य आप देख रहे हैं, जो कि तालाब के किनारे बसा है। विशाल शोभा यात्रा आप देख रहे हैं, जिसमें पूरा गांव शामिल हो रहा है। गोपालपुरा जो कि एक आदर्श ग्राम है और धार्मिक स्थली है, जहां पर पंडित रेवती रमन जी महाराज का जन्म हुआ। गोपालपुरा के ठाकुर मेघ सिंह जी की स्टेचू यहाँ पर आप देख रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के द्वारा इसका अनावरण किया गया था। शोभा यात्रा इसके सामने से निकल रही है। बड़ी धाम का मंदिर आप देख रहे हैं, सरोवर के किनारे है। यहाँ पर शोभा यात्रा आएगी घूमकर। गोपालपुरा का प्राचीन कुआं, जहाँ आज भी प्राचीन पद्धति से पानी निकाला जाता है। देख रहे हैं, पानी निकालने की प्राचीन पद्धति है। आप देख रहे हैं, बहुत आसानी से पानी निकाला जा सकता है। ये पुरानी पद्धति है पानी निकालने की। ये आप देख रहे हैं, गाड़ी की पुरानी रिम है, जिसको एक एंगल पे लगाया गया है और इसके सहारे पानी खींचा जाता है आसानी से। महिलाएं शोभा यात्रा के दर्शन करने के लिए झुंड में खड़ी है। अब शोभा यात्रा पंडित रेवती रमन जी महाराज की बगीची पहुंच रही है और यहाँ से घूमकर वापस बड़ी धाम जाएगी।
इस समय हम गोपालपुरा के तालाब पे पहुंच चुके हैं। इसी तालाब के किनारे जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये प्राचीन शिव मंदिर है, जहाँ पर बहुत बड़ी आस्था रही पंडित रेवती रमन जी महाराज की। और उन महान संत का मंदिर भी शिवालय के बिल्कुल में बगल में बना है। और इसी मैदान पर 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी के और 21 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन होगा। रात्रि में रोजाना जागरण होंगे, जिसमें अग्नि नृत्य वाला जागरण जो कि सिद्ध संप्रदाय द्वारा दिया जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध रहता है। और कुछ ही देर में इस बगीची से होकर यह शोभा यात्रा इसी मंदिर पहुंचेगी। और कल से रोजाना श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी के और हवन के कार्यक्रम शुरू होंगे। मैं पंडित भंवरलाल जी शर्मा हमारे साथ हैं, जिनके सानिध्य में, जिनके निर्देशन में कार्यक्रम होता है। पंडित जी बताइए क्या क्या कार्यक्रम होंगे इस बार? यहाँ पर आज ये कार्यक्रम शुरुआत हो चुकी है। आज इस कलश यात्रा और शोभा यात्रा के साथ ही आज की शुरुआत कल से 21 कुंडीय यज्ञ रुद्र महायज्ञ का प्रोग्राम हो रहा है। और कल से ही आपका ये भागवत का प्रोग्राम हो रहा है, जो हर साल की भांति इस बार भी हो रहा है। ये 23वां साल है। कितने बजे से होगी कथा? कथा लगभग 11:30 से लेकर 3 बजे तक। और यज्ञ जो है वो 9:30 से 11:30। और उसके बाद नेक्स्ट लगभग 3 बजे से 5 बजे तक। जागरण के कार्यक्रम कब कब है बताएंगे? जागरण के कार्यक्रम एक अपना इनका जागरण होता है तेजो जी महाराज का। एक आपका खीरा का नाच होता है, जिसको अंगारा नृत्य कहते हैं। और एक पंडित जी का मेन जागरण होगा। ये शिवरात्रि से 3 दिन पहले लगातार होंगे। दशे बड़ी धाम का आप देख रहे हैं, जहाँ प्राचीन शिवालय है और पंडित जी रेवती रमन जी महाराज का मंदिर है। इन्होंने बगीचे में धोख लगाई है। टीवी मासी था कोई मास्टर। शोभा यात्रा पंडित जी की बगीची पहुंच रही है। सभी बगीचे में धूप लगा रहे हैं। धाम पहुंच रही है शोभा यात्रा। पंडित रेवती रमन जी
महाराज के मंदिर शोभा यात्रा पहुंच चुकी है। सभी धोख लगा रहे हैं पंडित जी के दरबार में। पंडित रेवती रमन जी महाराज के दर्शन करते हैं। दिव्य संत, तपस्वी संत, जिनका शिवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है, सभी नमन कर रहे हैं महाराज को। और ये प्राचीन शिवालय है। महिलाएं अपने कलश का जल चढ़ा रही है भगवान को। जो कलश वे शोभा यात्रा में लेकर आई, उनका जल प्राचीन शिवालय में चढ़ाया जा रहा है। लगभग 500 वर्ष पुराना शिवालय है ये। सभी जल चढ़ा रहे हैं। भगवान शिव की कृपा से बहुत ही दिव्य शोभा यात्रा हुई है। और आप देख रहे हैं एडवोकेट सुनील जी अब जलाभिषेक कर रहे हैं भगवान का, और प्रार्थना कर रहे हैं कि 7 दिवसीय महोत्सव बहुत ही भव्य हो और सुंदर हो। पूरे गांव ने शोभा यात्रा में भाग लिया है। हालांकि पूरे गांव में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी भीड़ हुई शोभा यात्रा में। वकील साहब जोड़े से भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। सुनील जी शर्मा और उनकी धर्मपत्नी आप देख रहे हैं कलश यात्रा का जल भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। सभी जल चढ़ा रहे हैं। सभी पंडित जी के दर्शन कर रहे हैं। अपने पूज्य दादाजी का आशीर्वाद ले रहे हैं एडवोकेट सुनील जी। पंडित रेवती रमन जी महाराज के पोते हैं और जोड़े से धोख लगा रहे हैं। सुनील जी बहुत बहुत बधाई सुंदर शोभा यात्रा के लिए। 7 दिवसीय कार्यक्रम के बारे में थोड़ी भक्तों को जानकारी दें। ये जो कार्यक्रम है ये प्रतिवर्ष जो हर वर्ष की भांति चलता है, उसी प्रकार इस प्रकार भी 7 दिन का ये जो कार्यक्रम है गांव गोपालपुरा में आयोजित किया गया है। इसमें आज कलश यात्रा से इसका शुभारंभ हो गया। कल से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ होगा और श्री रुद्र महायज्ञ 21 कुंडीय रुद्र महायज्ञ होगा, जिसमें भक्त लोग जोड़े से आहुतियाँ देंगे। और एक अंतिम दिन पंडित जी महाराज का विशाल जागरण रखा गया है। उससे पहले वीर तेजा जी महाराज का जागरण, जसनाथ जी का जो जसनाथ जी के जो भक्त हैं उनके द्वारा जलते हुए अंगारों पर नृत्य, ये सब आयोजन इस प्रकार रखे गए हैं जो प्रतिवर्ष हमारे गांव गोपालपुरा में पंडित जी महाराज के इस मंदिर में, इस प्रांगण में जो होते हैं वही कार्यक्रम। जो सबसे बड़ी महिमा है मंदिर की, कहा जाता है कि बिल्कुल यहाँ चढ़ावा नहीं होता, उसकी थोड़ी जानकारी दें। बिल्कुल, ये एक ऐसा अलौकिक मंदिर है जहाँ पे कोई भी भक्त रुपया, पैसा, अगरबत्ती या प्रसाद भी नहीं चढ़ा सकता। कोई अगर भूल से प्रसाद ले भी आता है तो वहाँ पे सामने रख के फिर उसको बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे पंडित जी महाराज का ही ये कहा हुआ है कि मेरे मंदिर में कभी किसी प्रकार का कोई चढ़ावा नहीं होगा। तो वही परंपरा जो है वो हम लोग सब उसी को निभा रहे हैं। धन्यवाद। यज्ञ स्थल आप देख रहे हैं जहाँ पर 21 कुंडीय रुद्र महायज्ञ होगा। पुनः आपको घोड़ी का नृत्य दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर घोड़ी है, शानदार नृत्य करती है। दो पैरों पर खड़ी होकर सुंदर नृत्य घोड़ी का आप देख रहे हैं। घोड़ी पर नृत्य हो रहा है, बिना संगीत के घोड़ी पर नृत्य किया जा रहा है, आप देख सकते हैं।
घोड़ी पर नृत्य हो रहा है। एक मिनट में डीजे आके मुर्गी डीजे ये किस साल आप देख रहे हैं जहाँ पर रोजाना सुबह 9:15 बजे से ये हो गया और दोपहर में 3 बजे से नित्य 2 पारियों में हवन का कार्यक्रम 21 कुंड यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, जिनमें रोजाना नित्य यहाँ पर ये का कार्यक्रम होगा। और जहाँ तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी का सवाल है, 11:30 बजे से रोजाना 3 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी होगा। और आखिरी 3 दिन जो होंगे महाशिवरात्रि के 2, 3 और 4 तारीख को 3 भव्य जागरण होंगे, जिसमें तेजाजी का जागरण होगा और सिद्ध संप्रदाय के द्वारा अग्निंगारा नृत्य का कार्यक्रम होगा और पंडित जी महाराज के जागरण का आयोजन किया जाएगा। इन सभी कार्यक्रमों में आप भाग लेकर अपने जीवन को धन्य करें। पंडित जी महाराज निश्चित रूप से आज के इस भौतिकवाद युग में ऐसे संत हुए जिन्होंने रुपए पैसे का कोई काम नहीं रखा। आज भी पंडित जी के मंदिर में 1 रुपये का पैसा का चढ़ाव नहीं होता है। भक्त अपनी भावनाएं लेकर आते हैं, भक्ति लेकर आते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गोपाल दादा हमारे साथ है जो पंडित रेवती रमन जी महाराज के भतीजे हैं। दादा, हम पंडित जी महाराज की महिमा के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, इस धाम के बारे में जानकारी। पंडित जी महाराज के मंदिर में किसी प्रकार का चढ़ाना सख्त मना है। यहाँ पर रुपया पैसा चढ़ाया नहीं जाता है। पंडित जी जीते जी किसी से रुपया पैसा लेते नहीं थे और मरने के बाद हम उनकी जो मर्यादा है उसका पालन कर रहे हैं। यहाँ भक्त आता है, विभूति लेकर के चला जाता है, मन्नत मांगता है, पंडित जी उसकी पूर्ण मनोकामना पूर्ण करते हैं। पंडित जी महाराज की ये कौन सी पुण्यतिथि है? पंडित जी महाराज 1990 में उनका देहांत हुआ था जी। और ये जो कार्यक्रम होते हैं उसमें किस तरह का सहयोग रहता है, किस तरह का श्रद्धा लोगों की भक्तियों की रहती है? श्रद्धा पूरा गांव एकजुट रहता है। हमारे गांव में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं रहती है। पंडित जी के लिए सब चीज़ जान से तन मन धन से तैयार रहते हैं और पूरा गांव एक जगह इकट्ठा होता है और पूरा गांव का हमें सहयोग मिलता है। धन्यवाद। ये था गोपालपुरा से हमारा खास कार्यक्रम, जहाँ पर आज गोपालपुरा की पावन पवित्र धरा पर जहाँ पंडित रेवती रमन जी महाराज का जन्म हुआ, उनके निवास स्थान से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पूरे गांव में होती हुई बड़ी धाम गोपालपुरा पहुंची, जहाँ पर कल से 7 दिवसीय भव्य महाशिवरात्रि महोत्सव, जिसमें 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी के और 21 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन होगा और आखिरी 3 दिन तक जागरण के आयोजन किए जाएंगे। आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और पंडित जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करें। ऐसे सुधार के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, एडवोकेट सुनीति शर्मा के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।